गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आज आपको हिंदी ग्रामर मिलने जा रही है और हिंदी ग्रामर में आज की जो आपका टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो आपका टॉपिक है छोटू आज का आपका अव्यय। अव्यय की थ्योरी क्लास चलेगी और अव्यय प्रैक्टिस क्वेश्चन चलेगा। और इसी वीडियो में आज आपको वचन का थ्योरी क्लास और वचन का प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो आज आपको एक ही क्लास में दो टॉपिक और दो प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ओके, जल्दी जुड़ जाइए जी। कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। ओके, चलिए छोटू देखिएगा आपका कि अव्यय किसको कहते हैं। अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय आया कहां से छोटू? तो जब शब्दों को जो है ना रूप के आधार पर दो भागों में बांटे थे, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, तो छोटू अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अविकारी शब्द किसको कहते हैं? तो वैसा शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार बदलता नहीं है, यानी जिसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी को ही क्या कहते हैं? अव्यय, यानी दोनों का सेम डिफाइन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बोलता है कि अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय किसको कहेंगे? अव्यय अविकारी शब्दों को ही कहा जाता है जिन पर लिंग वचन और पुरुष या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहा जाता है। जिस पर लिंग वचन और पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहा जाता है। जैसे छोटू बहुत, भारी, यहां वहां, आगे पीछे, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब है जो क्या है? अव्यय है। कहने का अर्थ है छोटू जो कभी लिंग के अनुसार ना बदले, जिसका कोई वचन न होता है, ठीक ना, जो लिंग के अनुसार ना बदले, जिसका कोई वचन नहीं होता, ये सभी शब्द अव्यय कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि जिसका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग ना बनाया जा सके, एक वजह से बहुवचन नहीं बनाया जा सके, वो सभी शब्द जो है ना अव्यय कहलाता है। अब बताइए, आपका बहुत है, बहुत का बहुवचन क्या बनाइएगा? या बहुत कौन वचन है? एक वचन की बहुवचन क्या बोलिएगा? बोलिए। बहुत का स्त्रीलिंग क्या है? या तो बहुत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, क्या बताइएगा? कुछ निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। मानिए तो बहुत एक वचन है, मानिए तो बहुत बहुवचन है। ऐसे बहुत है तो बहुवचन है। अच्छा, भारी है, यहाँ पे सपोज दैट भारी एक वचन है कि बहुवचन है? कुछ तो पता नहीं। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? कोई तो पता नहीं। मानिए तो ये स्त्रीलिंग भी है, मानिए तो पुल्लिंग भी है, और मानिए तो एक वचन भी, मानिए तो बहुवचन भी है। सपोज दैट आप कह सकते हैं छोटू की अव्यय है, हम इसका वचन या तो लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कोई बोलेगा कि और का स्त्रीलिंग क्या होगा या पुल्लिंग क्या होगा, या तो इसका बहुवचन क्या होगा, या तो इसका एक वचन क्या होगा। अब डायरेक्ट बोलिएगा या एक अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है जी, दैट मींस या एक अव्यय शब्द है या तो अविकारी शब्द है जिसका लिंग वचन और पुरुष कुछ होता नहीं है, ठीक ना। ये अव्यय शब्द है, इसलिए इसको हम एक वचन से बहुवचन नहीं कर सकते, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग नहीं कर सकते। ओके, अब डायरेक्ट बोल दीजिए ये एक अव्यय शब्द है, इसलिए हम इसका लिंग वचन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, कहते छोटू अव्यय के चार भेद होते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं। कौन कौन जी? जो कि हम शब्द में आपको बता दिए थे। नंबर फर्स्ट क्रिया विशेषण, नंबर सेकंड संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ओके, फिर से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। छोटू नंबर फर्स्ट आपको कहता है क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया विशेषण किसको कहते हैं जी? देखिएगा डिफाइन कहता है छोटू कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले, किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है।
जैसे यहाँ, वहां, अब, अभी, ऐसे, वैसे, क्यों, किया आदि। ये सब क्या है? क्रिया विशेषण शब्द। क्या है? क्रिया विशेषण। ये सब शब्द से क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है। ये सब शब्द से क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है, इसलिए ये सब जो शब्द है ना, वो सब क्या है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखिएगा सेंटेंस के रूप में कहता है छोटू कि राम अब खा रहा है। राम अब खा रहा है, यहां अब क्या है? तो क्रिया विशेषण। राम अब खा रहा, ये एक सेंटेंस है। क्वेश्चन आएगा कि राम अब खा रहा, इसमें कौन अव्यय है? इसमें कौन अव्यय है? तो आप बोलिएगा फट से कि अब क्या है? अव्यय है। तो अगर फिर क्वेश्चन आ जाए कि यहां पे अब कौन सा अव्यय है, तो अव्यय को तो 4 पार्ट होता है, 4 भेद होता है ना जी। तो 4 भेद में कौन सा है? अब कौन सा दैट मींस अव्यय है? तो अब कौन सा विशेष, अब कौन सा अव्यय है जी? क्रिया विशेषण है। तो अब क्या है? क्रिया विशेषण है। अब कहेंगे क्रिया विशेषण कैसे है? सेंटेंस पढ़िए। राम अब खा रहा है। राम अब क्या कर रहा है? खा रहा है। क्रिया की विशेषता बतला रहा है। राम क्या कर रहा है? अब खा रहा बेचारा। ओके, ये क्रिया विशेषण हुआ छोटू। कोई भी डाउट आवे छोटू, आप कमेंट में रिप्लाई किया कीजिए। ओके, जैसा कि हमको तो ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं आता होगा, उसके बाद अगर डाउट आता है तो कीजिए, आपका डाउट क्लास जरूर लगाएंगे। चलिए नंबर सेकंड छोटू आपका है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसको कहेंगे? कहता जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरों शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगा, जो अव्यय शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक कहेंगे। फिर से छोटू, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ कनेक्ट होता है, जुटता है, ठीक ना, जोड़ने का काम करता है, उस शब्द को जो है ना अव्यय कहा, उस शब्द को क्या कहेंगे? संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे आगे, पीछे, और, दोबारा, अलावा, ये सब शब्द एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे राम और श्याम, एक वाक्य शब्द है राम और श्याम, जो और शब्द है वो राम और श्याम को दूसरे से जोड़ने का काम किया है, इसलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध बोधक होगा। देखिए छोटू सेंटेंस के रूप में आपका एग्जांपल है कि राम के आगे मैं खड़ा हूं। राम के आगे मैं खड़ा हूं। राम के आगे मैं खड़ा हूं। किसके आगे? तो राम के आगे। राम यहाँ क्या है छोटू? संज्ञा है। मैं क्या है? सर्वनाम है। तो बोला है ना कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरों शब्दों के साथ संबंध बतलाता है। तो राम के आगे मैं खड़ा हूं, राम संज्ञा, संज्ञा के बाद आया है क्या? आगे। क्या आया है? आगे। और ये एक अव्यय है छोटू जो कि वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा। राम किसके आगे खड़ा है? राम के आगे मैं खड़ा हूं। राम के आगे मैं खड़ा हूं, तो आगे यहाँ पे क्या है? अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? तो ये है संबंध बोधक। कौन सा अव्यय है जी? संबंध बोधक। चलिए स्क्रीनशॉट करना है छोटू तो स्क्रीनशॉट कीजिए, अन्यथा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिएगा नंबर थर्ड आपका है समुच्च बोधक। समुच्च बोधक कहता जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्च बोधक कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, या तो दो शब्द को जोड़े या तो दो वाक्य को जोड़े, तो उसको क्या कहेंगे? समुच्च बोधक कहते हैं। जिस अव्यय का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे समुच्च बोधक कहते हैं। जैसे और, बा, एवं, तथा, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ताकि, इसलिए, ये सभी शब्द है जो दो शब्दों को या तो दो वाक्यों को जोड़ने को काम करता है। जैसे राम और श्याम दोस्त है। राम और श्याम दोस्त है तो यहाँ और क्या है छोटू? अव्यय आया है जो कि कौन सा अव्यय है? समुच्च बोधक है। क्या है जी? समुच्च बोधक है।
जो कि दो शब्दों को जोड़ने का काम किया है, राम और श्याम को कनेक्ट किया है दूसरे से, किया है ना। हम इसी का एग्जाम्पल कह सकते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह पढ़ने में बहुत तेज है, किंतु वह पढ़ने में बहुत तेज है किंतु क्रिकेट खेलने नहीं आता है। वह पढ़ने में बहुत तेज है किंतु क्रिकेट खेलने नहीं आता है। देखिए दो सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या, कौन, किंतु। पढ़ने में तो तेज है बट वो जो है ना क्रिकेट खेलने नहीं आता है। तो दो शब्दों को जोड़े या तो दो वाक्यों को जोड़ेगा वो समुच्च बोधक होगा। ओके चलिए नेक्स्ट है छोटू आपको विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कहता जिस अव्यय से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जिस अव्यय से हर्ष, शोक, उल्लास, आश्चर्य इत्यादि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। जिस अव्यय से हर्ष, शोक, उल्लास इत्यादि, आश्चर्य इत्यादि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। जैसे वाह, शाबाश, आ, ओहो लिखा है छोटू, बाय मिस्टेक हो गया है। ओहो, काश, ये सभी शब्द जो छोटू कुछ खुशी का है कुछ दुखी का भी शब्द है, ठीक ना, इसलिए ये सब शब्द जो है ना विस्मयादि बोधक है। उदाहरण के लिए देखिएगा, उदाहरण के लिए देखिए छोटू बोलता है आपको, देखिए यहां बोला है वाह वाह अच्छा किया, वाह वाह अच्छा किया। यहां वाह वाह है जो क्या है छोटू, विस्मयादि बोधक है। आप सपोज दैट कहीं जा रहे हैं, खास करके लड़की लोग, ठीक है ना, लड़की लोग कहीं जाएगी ना, सपोज दैट मछली मार्केट है, मछली का मार्केट है, वहां से गुजरेगी ना, लगती है कि दैट मीन्स खेवे नहीं करती है वो, ठीक ना, सबसे ज्यादा उसी को गंध मारता, और वहां लड़का नहीं पार हो रहा है तो वो ऐसे नहीं करता है। लड़की जब वहां से पार होगी ना तब नाक बंद करके जाएगी, तब नाक बंद करके छी रे छी, राम रे राम, रैया रे रैया कहते पार होगी ना, ऐसा बोलते और नाक अपना बंद करके जाएगी। लगती है खेवे नहीं करते, खाने में उसको नहीं लगता है खराब, और वहां बहुत खराब लग रहा है, सिर्फ दिखावा करती है लोग, ठीक ना। तो छी रे छी, रैया रे रैया, ओहो, ये सब जो शब्द है ना वो विस्मयादि बोधक का। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए अव्यय का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह धीरे धीरे बोलता है, वाह धीरे धीरे बोलता है, इसमें कौन अव्यय है, वह धीरे धीरे बोलता है, तो धीरे धीरे मेरा अव्यय है। क्या है, धीरे धीरे मेरा अव्यय है। आपका राइट आंसर धीरे धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि पढ़ाई करे, में अव्यय पद कौन सा है। बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि पढ़ाई करे, में अव्यय कौन सा है जी, बिल्कुल की सभी गलत है, क्या होगा, तो यहाँ पे अव्यय छोटू बिल्कुल भी है और की भी है, ठीक ना। कभी कभी वर्ड कनेक्ट करने के लिए की का भी यूज किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल और की दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका व्यय नहीं हो उसे कहते हैं, जिसका व्यय नहीं हो उसको अव्यय कहते हैं। आपका राइट आंसर अव्यय होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू वाह आप आ ही गए, में अव्यय कौन है। वाह आप आ ही गए, में अव्यय कौन है। आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई डालिए, इसका रिप्लाई आप कमेंट में डालिए जी मेरे प्यारे बच्चे। किसी भी क्वेश्चन को आप कमेंट नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में डालिए। वाह आप आ ही गए, इसमें अव्यय कौन है और कौन सा अव्यय है। ओके इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है छोटू आपका कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। आपका राइट आंसर अव्यय होगा। ओके प्रैक्टिस क्लास खत्म होता है छोटू। अब आपको हम लेके चलते हैं वचन की थ्योरी क्लास पे। वचन स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा जी, वचन। देखिएगा अब आपको वचन की क्लास स्टार्ट होगा छोटू।
चलिए छोटू, वचन की थ्योरी क्लास यहां से स्टार्ट होती है। अभी अभी आप पढ़ लिए अव्यय की थ्योरी क्लास और अव्यय का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, अब हम आपको वचन की थोड़ी सी क्लास है, एकदम छोटा सा टॉपिक है वचन, ठीक ना। अगर आप 10 मिनट गौर से देखते हैं तो वचन का थ्योरी क्लास और प्रैक्टिस दोनों क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, इसके पहले हम कहना चाहते हैं छोटू कि अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था। कहने का अर्थ है कि कभी कभी आप कुछ ना भी बिगाड़ेंगे ना तो आप पर उसका असर पड़ेगा। तो कहा जाता है कि अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। बात समझ में आ रहा है? अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कहा जाता है कि कई बार आपकी कोई गलती ना हो, कई बार आपकी गलती ना हो, लोग आपकी प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा से जलने के कारण भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कभी कभी आप गलती ना भी करते हैं ना तो आपका जो है ना प्रतिष्ठा देखकर लोग है ना आपका दुश्मन बन जाएगा। देखिए छोटू, हम वचन की आपको थ्योरी क्लास पर लेकर चलते हैं। वचन कहते किसको हैं? वचन कहते किसको हैं? वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है छोटू। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या का बोध करना ही वचन कहलाता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या का बोध करना है वचन कहलाता है। अब संख्या का बोध होगा तो संख्या का बोध होगा तो वो या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। तो कहेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। चलिए छोटू परिभाषा करिए। कहते हैं हिंदी में वचन का अर्थ संख्या का बोध कराना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ओके, बात समझ में आया? जैसे छोटू लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़का के वो लड़का, लड़का एका लड़का के जाती है ना वो लड़का का बोध हो रहा है, एका लड़का का बोल रहा है। लड़की एका लड़की का बोध हो रहा है। लड़के बहुत सारा लड़का, ठीक ना। लड़कियां बहुत सारी लड़की। ओके, तो यहाँ पे जो है ना एक वचन और बहुवचन का एग्जाम्पल डाला गया। ओके, आपको छोटे एग्जाम्पल से पता चला कि लड़का है जो एक लड़का का बोध है। लड़के कहते बहुत सारा लड़का, लड़की एका लड़की, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां। तो छोटू पाया गया कि अध्ययन की दृष्टि से वचन को दो भागों में बांटा गया। हिंदी में वचन को दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। अध्ययन की दृष्टि से वचन को दो भागों में बांटा गया है, वो भी हिंदी में छोटो, संस्कृत में नहीं। हिंदी में वचन को दो भागों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। चलिए हम लोग डिफाइन करेंगे छोटू एक वचन किसको कहते हैं और बहुवचन किसको कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे देखिएगा, एक वचन किसको कहते हैं? एक का मतलब एक, अब वचन का मतलब संख्या। एक का मतलब एक और वचन का मतलब संख्या, यानी एक संख्या का बोध करना ही क्या कहलाएगा? एक वचन। कहता है कि संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ओके, जैसे छोटू लड़का, घोड़ा, कलम, ये सभी शब्द से एक वस्तु का बोध होता है। जबकि बहुवचन किसको कहते हैं? बहुवचन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और एक वचन। तो वचन का मतलब होता है संख्या और बहु का मतलब बहुत। बहु का मतलब बहुत, मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। तो इसको कहेंगे छोटू कि जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्ति या तो वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। ओके,
संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के जिस रूप से अनेक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहा जाता है। ओके, जैसे छोटू लड़के, घोड़े, लड़के एक लड़का ना, बहुत सारा लड़का, घोड़े एक घोड़ा नहीं, बहुत सारा घोड़ा। छोटू कुछ नोट पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग आप एक वचन और बहुवचन के शब्दों को पकड़ पाइएगा। कहता है किसी शब्द के अंत में या आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। किसी शब्द के अंत में या आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। आप नोट कीजिए, किसी शब्द के अंत में या आदि लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। और यह भी नोट आउट कीजिएगा यहां से कि पुल्लिंग शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जबकि स्त्रीलिंग शब्दों में ऐ या तो यहां लगाकर बहुवचन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है छोटू, पुल्लिंग शब्दों में ए लगा के बहुवचन बनाते हैं, जबकि स्त्रीलिंग शब्दों में ए या आय लगा के बहुवचन बनाते हैं। ओके, चलिए कुछ आपको एक वचन और बहुवचन की शब्द मिल जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं छोटू आप स्क्रीन पे देखिएगा। चलिए, और जितना भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं छोटू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। देखिए, एक वचन और बहुवचन। कमरा, कमरा का बहुवचन क्या होगा? कमरे। घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। कुत्ता, कुत्ता का बहुवचन क्या होगा? कुत्ते। सोफा, सोफा का बहुवचन क्या होगा? सोफे। लता, लता स्त्रीलिंग है, ये सभी शब्द पुल्लिंग था। ये सभी शब्द क्या था? पुल्लिंग था। तो पुल्लिंग शब्द था छोटू, तो देखिए सभी में ए लगा के बहुवचन बना दिए। ये लता, लता स्त्रीलिंग है तो लता का लताएं। कथा, कथाएं। भाषा, भाषाएं। रीति के रीतियां, तिथि के तिथियां, लड़की के लड़कियां, नदी के नदियां, चिड़िया के चिड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है छोटू, आप इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिड़िया के चिड़िया। ओके, चलिए इसका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए छोटू वचन का। चलिए वचन प्रैक्टिस जा रहा है जी, जल्दी जल्दी से इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वचन के कितने प्रकार हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो पोशाक का बहुवचन पोशाकें होगा क्योंकि पुल्लिंग शब्द है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है छोटू, पहाड़ का बहुवचन क्या होगा? पहाड़, पहाड़ का पहाड़ों, पहाड़ का पहाड़ों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इनमें सभी जो शब्द है ना वो इसका प्रयोग बहुवचन में हमेशा होता है। आंसू है जो बहुवचन, होश बहुवचन, प्राण बहुवचन, ये सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो ये सभी शब्द हैं जो क्या है? बहुवचन है। ये सभी शब्द क्या है? बहुवचन, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसका एक वचन भी और बहुवचन भी दोनों समान होता है? तो छोटू छात्र का एक वचन और बहुवचन दोनों होता है जो क्या होता है? समान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है छोटू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है छोटू कि कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा? कर्मचारी गण सभी गलत है। कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा? कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा? तो कर्मचारी में क्या लगा? गण शब्द लगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? गण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? एक वचन है कि बहुवचन? बताइएगा। तो समाचार का प्रयोग छोटू सदैव बहुवचन में किया जाता है, आपका राइट आंसर होगा बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू का, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का पुल्लिंग है तो लड़का का बहुवचन लड़के होगा। चलिए होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है,
इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में डालिए छोटू। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, इनमें से कोई नहीं। होश शब्द का प्रयोग हमेशा होता है। इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में डालिए जरूर छोटू। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।